सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डेरिवेटिव क्या होता है और देखे थे कि कैसे आप डेरिवेटिव इवेलुएट कर सकते हैं एक दो फंक्शन का। तो ऐसा साइन का हम लोग किए थे, कॉस का किए थे, कॉस का तो नहीं किया था, वो मैं बोला था आपको करने के लिए। हम लोग x⁴n का किए थे डेरिवेटिव। तो ऐसे ही सबका आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो अगर आप हर एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं, एलिमेंट्री फंक्शन मतलब क्या होता है, ऐसे में लिखते हैं ILATE, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिदम, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल्स। ये टाइप के जितने फंक्शन हैं उनका अगर डेरिवेटिव आप जान लेते हैं कैसे करना है, वो फॉर्मूला यूज़ करके करना है, पिछले क्लास में मैं बताया हूँ। उससे अगर कर दिए और वंस आप उसको टेबुलेट फॉर्म में रख दिए तो बाकी सबका आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा, या तो टेबल से आप देख सकते हैं हमेशा। तो मैं वो टेबल लिख दे रहा हूँ, डेरिवेटिव क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला है ये, अगर इस साइड f(x) है तो मैं इस साइड लिखूँगा df/dx। ज़्यादा नहीं लिखूँगा, कुछ फ्रिक्वेंटली जो यूज़ होता है वही लिखूँगा मैं। अब जैसे x⁴n का डेरिवेटिव ये होगा n x⁴n-1। ये sin x का क्या होगा, ये होगा cos x। cos x का क्या होगा, -sin x। उसके बाद आता है tan x। अभी देखिए tan x का आप याद रख सकते हैं और tan x का आप डिराइव भी कर सकते हैं। और डिराइव कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, मतलब वो मेथड से नहीं। ये सब हम लोग डिराइव किए थे किससे, लास्ट क्लास में याद कीजिए, ये वाला से। लिमिट Δx टेंड्स टू 0 f(x) प्लस Δx माइनस f(x) डिवाइडेड बाय Δx। ये फार्मूला से ही सब डिराइव किए थे, इसको। अब देखिए पिछला वीडियो कैसे करते हैं अगर नहीं पता है तो। लेकिन ये tan x को, ये दोनों tan x क्या है, cos x बाय sin x बाय cos x है। तो इसको यूज़ करके आप डिराइव कर सकते हैं। मैं करूँगा, जब एग्जांपल्स करूँगा तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद cot x का है माइनस cos(x²x)। तो ऐसे एग्जिस्ट करता है। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। ln x का है, मैं कुछ बस लिख दे रहा हूँ 1/x। और e⁴x का e⁴x। तो चलिए, और कुछ रूल्स है, ये आपका डेरिवेटिव था इनका कुछ। अभी कुछ रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। रूल्स क्या है, एक तो सम रूल बोलते हैं। एक देखिए d/dx ऑफ ए कांस्टेंट टाइम ए फंक्शन ऑफ x, ये x पे डिपेंड करता है ये फंक्शन। ये क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, बोल देने से तो हो नहीं जाता। c टाइम f एक फंक्शन है x का, तो करेंगे तो c बाहर आ जाएगा। चलिए इसको मैं डिराइव कर देता हूँ आपके लिए। d/dx ऑफ कांस्टेंट टाइम f, ये क्या होगा, ये हम लोग पढ़े थे। लिमिट Δx टेंड्स टू 0 c टाइम्स f(x) प्लस Δx माइनस c टाइम f(x) डिवाइडेड बाय Δx। अब देखिए c तो यहाँ है, कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा c। अब ये क्या है, ये डेरिवेटिव है f(x) का, तो ये c टाइम df/dx। तो ये प्रूफ काफ़ी आसान है। तो ऐसे ही देखिए मैं लिख दे रहा हूँ d/dx ऑफ c सम कांस्टेंट टाइम f हुआ, ये क्या हुआ, c df/dx। ये फर्स्ट रूल। और सेकंड क्या है, d/dx ऑफ सम u प्लस v। u एक फंक्शन x का, v एक फंक्शन x का, ये क्या होगा, du/dx प्लस dv/dx होगा। अभी देखिए अगर यहाँ माइनस हुआ तो ये क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको कैसे डिराइव करें, ये भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए d/dx लेफ्ट हैंड साइड क्या है, u प्लस, मैं एक प्लस के लिए कर रहा हूँ, माइनस के लिए वैसे ही होगा। तो क्या होगा, लिमिट Δx टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव का डेफिनेशन ही वही है, u ऑफ x प्लस Δx प्लस v ऑफ x प्लस Δx माइनस 2Δx। ये 2Δx क्यों होगा, इसका एक माइनस Δx, इसका एक माइनस Δx होगा।
डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिखेंगे u डेल्टा एक्स प्लस एक्स, सॉरी u एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ से एक डेल्टा एक्स लाके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और ये तो नीचे डिवाइड डेल्टा एक्स है। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ क्या होगा, v ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस और एक जो डेल्टा एक्स बचा था यहाँ, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में है। अब ये क्या है, ये है डी यू ओवर डी एक्स, और ये क्या है, डी वी ओवर डी एक्स। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो माइनस कहाँ होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ एक माइनस आ जाएगा, ये माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ अगर माइनस हुआ तो ये काफ़ी इजी प्रूफ है। ये बस याद रखिए कैसे करना है, लेकिन आपको बैकअप माइंड पता होना चाहिए कैसे हो रहा है प्रूफ। रटने का इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैकअप माइंड आपका होना चाहिए कि कैसे ये प्रूफ सब होता है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ सम u टाइम्स v, ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है u डी यू बाई डी एक्स टाइम्स v प्लस u डी वी बाई डी एक्स। अब इसको कैसे लोग लिखते हैं, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, ये तो लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं डी वी बाई डी एक्स इंटू यू। सही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ऐसे ही याद रखिए, डी यू बाई डी एक्स इधर होना चाहिए, डी वी बाई डी एक्स लास्ट में होना चाहिए। क्यों, ये इसीलिए क्योंकि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करेंगे, चीज़ें ऐसे वेक्टर का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होगा जब, ये वेक्टर, ये आप स्केलर मतलब फंक्शन सब का डेरिवेटिव कर रहे हैं, आगे जाएंगे वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो वहाँ ऐसे इंटरचेंज करके आप लिख नहीं सकते हैं, इसी फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से इसी फॉर्म में याद रख लीजिए, वहाँ कुछ ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसको आगे लिखूँगी, इसको आगे लिखूँ, इसको इधर लिख देंगे, उसको इधर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है, इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि बी क्रॉस ए में एक नेगेटिव साइन होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए के पास साथ नहीं है सेम, तो साइन प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ऐसे आप याद रखिए क्योंकि उससे आसान होगा। 4 ये भी ऐसे डिराइव कर सकते हैं आप, ये भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ यू डिवाइडेड बाई वी क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स, यही सेम को लिखना है, बीच में बस माइनस साइन लिखना है, माइनस यू डी वी बाई डी एक्स ओवर वी का स्क्वायर। ये रूल सब है। और एक रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ, एक फंक्शन मान लीजिए एफ दिया है जो कि अपने आप में और एक फंक्शन जी का है, और वो जो एक्स पे डिपेंड करता है, तो ये क्या होगा, ये मैं एग्जांपल जब करूँगा समझ में आ जाएगा। इसको चेन रूल बोलते हैं, डी एफ बाई डी जी इंटू डी जी बाई डी एक्स। अब इतना अगर आप याद रख लिए, इतना फॉर्मूला, तो काइंड ऑफ सोच लीजिए आप हर चीज़ का डेरिवेटिव कर सकते हैं। मतलब यहाँ और कुछ टेबल्स में फार्मूला है, लिखा नहीं हो क्योंकि बोर्ड भर जाएगा। यहाँ पे कुछ 15-20 गो फार्मूला है, उसको याद रख लिए और इसको याद रख लिए, तो काइंड ऑफ सब चीज़ का आप डेरिवेटिव कर लेंगे सब। ऐसा कुछ फंक्शन मेरे को लगता नहीं कि होगा जिसका आप नहीं कर सकते, इधर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता होगा, नहीं तो कर लेंगे इसने इतना को यूज़ करके, भले ही मुश्किल होगा लेकिन कर लेंगे। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे डेरिवेटिव करने का, तो एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये रूल सब आपको समझ में आएगा। ये रूल्स आप मैं उस साइट में लिख दूंगा, तो अभी एग्जाम्पल्स करना है। ये डेरिवेटिव रूल्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे प्राइम भी लिखते हैं, ठीक है। ये होगा यू प्राइम वी प्लस यू वी प्राइम, ठीक है। प्राइम भी लिखते हैं ऐसे, यू बाई वी, इसका मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं। यू प्राइम भी माइनस यू वी प्राइम डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, वो दोनों तो पता है बस, पिछले दो। तो अभी हम लोग tan x का डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। अब ये क्या होगा, ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या है, साइन x डिवाइड बाई कॉस x,
अभी क्या होने वाला है, वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टाइम्स कॉस एक्स, ये आपका फर्स्ट है, माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और नीचे क्या रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब डी बस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स है। तो ये टर्म अगर माइनस साइन एक्स हो गया तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव मतलब ये डेरिवेटिव का साइन है, सेक स्क्वायर एक्स होगा। उसी तरह से आप कॉट एक्स का निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग निकालेंगे कॉसेक एक्स का, मानिए यहाँ मैं निकाल रहा हूँ कॉसेक एक्स, नहीं सेक एक्स का निकालते हैं। चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ, ये आप जनरली याद करवा देते हैं फॉर्मूला सब, लेकिन आपको डेरिवेशन करने आना चाहिए, क्योंकि इतना सारा फॉर्मूला याद रखेंगे प्लस माइनस कहीं गलती हो रही जाता है, तो जब भी गलत हो तो 1 मिनट में आप डिराइव कर सकते हैं ऐसे। तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ओवर कॉस एक्स, सेक एक्स मतलब 1 बाई कॉस एक्स होता है। अभी चेन रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए चेन रूल क्या बोलता है, पहले इसको एज इफ सोचिए 1 ओवर एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, देखिए पहले 1 ओवर कॉस एक्स का डेरिवेटिव कीजिए, मतलब ये ऐसे होगा। देखिए कॉस एक्स को एक टर्म मानिए, और 1 ओवर देखिए डी बाई डी एक्स, यहाँ मैं कर रहा हूँ, ये साइड है, ये साइड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ओवर एक्स क्या होगा, ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1, और ये क्या होगा, मैं बोला था एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n एक्स टू द पावर n -1, तो ये क्या होगा -1 आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर -1 दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा डेरिवेटिव, ये होगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये -1 ओवर एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होने वाला है, 1 ओवर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट होगा -1 ओवर कॉस एक्स, मतलब एज इफ इसको कॉस एक्स को एक टर्म सोचिए और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब क्या करेंगे, खाली कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या है, माइनस साइन एक्स, सर ये कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर है, तो ये टर्म क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स एक डिवाइडेड बाय कॉस एक्स और 1 ओवर कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स को मैं ऐसे अलग लिख दे रहा हूँ, तो ये होगा tan x, और 1 ओवर कॉस एक्स क्या होता है sec x, यही डेरिवेटिव ऑफ sec x इक्वल टू sec x tan x। तो ऐसे ही आप डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी 2 फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मैं आपको डिराइव करके देना चाहता हूँ, वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। देखिए डिराइव तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसका डेरिवेशन इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शंस मैं वीडियो एक बनाऊँगा कैसे डिफाइंड हुए हैं, लेकिन नहीं डिराइव नहीं करेंगे हम उसको, क्योंकि उसके लिए डिराइव करने के लिए थोड़ा एडवांस टूल सब चाहिए ऐसे जनरली डिराइव करने के लिए। तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x होता है, और log x 1 ओवर x होता है, वो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में डिराइव करूँगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करिए। चलिए मान लीजिए एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन 1 है, आपके पास एक फंक्शन है -3/4 x टू द पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 7x² प्लस 2, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, एफ प्राइम निकालना है। कैसे निकालेंगे, -3/4 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ प्लस 4 यहाँ पे है कांस्टेंट है बाहर आ गया, x³ का डेरिवेटिव 3x² प्लस 7x² का डेरिवेटिव 2x। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 0 होगा। अब ये कितना हो जाएगा, -3x³ प्लस 12x² प्लस 14x, ये उसका डेरिवेटिव है। तो ऐसे डेरिवेटिव आप कर सकते हैं। अभी आपको एक डेरिवेटिव में खाली डेरिवेटिव निकालना एक पर्टिकुलर, इसका एप्लीकेशंस बहुत है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। तो अभी हम धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करेंगे तो एप्लीकेशंस आपको समझ में आएगा। तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसके बाद बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें खाली हम डेरिवेटिव का क्वेश्चंस ही करेंगे। क्वेश्चंस करने से क्या होगा, क्योंकि डेरिवेटिव का एप्लीकेशंस इतना ज़्यादा है कि हर एक एप्लीकेशन आप ऐसे समझा नहीं सकते हैं, आपको क्वेश्चन थ्रू से ही एप्लीकेशन समझ में आएगा क्या क्या यूज़ करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे और उसके बाद डेरिवेटिव का एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है।